बिहार जमीन सर्वे से संबंधित और बिहार जमीन खरीद बिक्री से संबंधित बिहार सरकार का कुछ अपडेट आया है। भले ही आपका जमीन सर्वे हो गया हो, आप जमीन सर्वे का काम कंप्लीट कर लिए हो, या फिर आपको जमीन न खरीदना है न बेचना है, लेकिन इसके बाद भी आपको ये जानकारी रखना चाहिए जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री थे दिलीप जायसवाल, और अब मंत्री बदलकर संजय सराबगी बिहार के भूमि और राजस्व मंत्री बन गए हैं। तो जो अपडेट आया है बिहार सरकार की तरफ से, वो सबको जानना चाहिए। अगर सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार जमीन सर्वे से संबंधित जो अपडेट आया है, 31 मार्च रखा गया है लास्ट स्वयं घोषणा पत्र जमा करने की तिथि, लेकिन अब इससे भी बढ़ाने का हो सकता है, इस पे विचार चल रहा है। हो सकता है ये डेट आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुस्ती है, लगता है कि इस डेट को भी आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जमीन सर्वे का काम पहले डेट रखा गया था जुलाई 2026 तक, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है दिसंबर 2026। तो ये हो गया जमीन सर्वे से संबंधित जो नया अपडेट आया है वो। मतलब अगर आप अभी तक स्वयं घोषणा पत्र जमा नहीं करवाए हैं तो 31 मार्च तक आप जमा करा दें, क्या पता डेट बढ़े या ना बढ़े, आपको इंतजार क्यों करना है। और वंशावली और स्वयं घोषणा पत्र का जो लास्ट तिथि है अभी तक, वो है 31 मार्च। तो आपको जमा कर देना चाहिए अगर आपने नहीं किया है। इसके बाद एक बड़ा अपडेट आया है बिहार सरकार की तरफ से कि जो लोग जमीन खरीदना चाहते हैं या फिर जमीन बेचना चाहते हैं, आपको बेचना या खरीदना है नहीं है, फिर भी आपको ये जानकारी होना चाहिए। और जब ये जानकारी आपके सामने होगा, आपके पास होगा, तो आपके साथ किसी भी तरह कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये फायदे हैं। देखिए, जमीन सर्वे का काम होने के बाद तो 100% टोटल जमीन ऑनलाइन हो ही जाएगा, लेकिन अब तक जो ऑनलाइन है उसके बारे में भी सरकार का कहना यह है कि अगर आपको जमीन बेचना है तो आपका जमीन ऑनलाइन दाखिल खारिज होना चाहिए, तभी आप उस जमीन को बेच पाएंगे, वरना आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर जमीन बेचना है तो सबसे पहले उस जमीन को आपको ऑनलाइन अपडेट कराना होगा, ऑनलाइन जमाबंदी उसका कटना चाहिए, जमाबंदी होना चाहिए। और अगर आपको जमीन खरीदनी है तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि आगे चलकर आपके साथ किसी भी तरह को कोई फ्रॉड ना हो। देखिए, अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है, जो कह रहा है कि ये जमीन मेरा है, हम आपसे पैसा लेंगे, आपके नाम पे ये जमीन कर देंगे, सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में ये जानिए कि जो जमीन वो बेचना चाहता है वह जमीन ऑनलाइन सरकारी पोर्टल के ऊपर वो चढ़ा हुआ है या नहीं है। मतलब उसका खाता, खेसरा, ये सब जांच करें, और जमाबंदी उसके नाम पे है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति जमीन आपको बेचने का दावा कर रहा है उसके नाम पे जमाबंदी यानी रसीद कटता है या नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है, किसी और के नाम पे कटता है, तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको जमीन खरीदना है तो जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम पे वो जमीन ऑनलाइन होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप फंस जाएंगे। ये सरकार का एक नया अपडेट आया है और हम समझते हैं कि आज या कल आपको ये जानकारी काम आएगा ही आएगा। और जब 31 दिसंबर 2026 बीत चुका होगा, इसके बाद बिहार का जितना भी जमीन है, चाहे वो प्राइवेट हो, मतलब किसी जमींदार का हो, किसी किसान का हो, या सरकारी हो, या किसी भी तरह का जमीन हो, होता है ना कई तरह का जमीन, तो किसी भी तरह का जमीन हो, जब ये सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा
तो जो भी ज़मीन जिसका खाता खेसरा, मतलब उसका डिटेल्स जो भी देखना है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस ज़मीन सर्वे के बाद ये होगा कि हर ज़मीन मालिक को एक नया यूनिक ज़मीन आईडी नंबर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड है ना हर व्यक्ति का, उसी आधार से टोटल लिंक हो चुका है, वैसे ही जो अकाउंट बनेगा ज़मींदार का, उस अकाउंट के साथ वो यूनिक नंबर लिंक होगा और आधार तो लिंक होगा ही, और इसके बाद वही यूनिक आईडी से वो ज़मीन बेच पाएगा। मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे साइबर कैफ़े में जाकर या साइबर कैफ़े को बुलाकर या मोबाइल से जो वेबसाइट होगा, जो ऐप होगा, उस ऐप के माध्यम से आप ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और उसी में जब आप ज़मीन बेचेंगे तो आपका ज़मीन कौन-सा है, कौन-सा ज़मीन बेचना चाहते हैं, कितना बेचना चाहते हैं। जैसे है ना आज आपका अकाउंट नंबर मोबाइल से लिंक है, मोबाइल के लिंक होने के बाद आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कई तरह के बने हुए हैं, उससे आप अपने अकाउंट से पैसा काट कर किसी को भी भेज देते हैं। उसी तरह से आपका जो ज़मीन का अकाउंट होगा, उस अकाउंट से आपका ज़मीन कट जाएगा और जिसको आप देना चाहते हैं उसके नाम पे चला जाएगा। अब उसके नाम पे जब चला जाएगा तो जाने से पहले उसका जो सरकारी लगान बाकी है वो भरना होगा। इसके अलावा जो उसका होता है ना ज़मीन लिखवाने में जो लिखाई कहते हैं ना साधारण भाषा में, कि इतना पैसा लिखाई लगा, यानी सरकारी टैक्स, स्टाम्प टैक्स लगा, वो भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करने का वही पे ऑप्शन दिखाएगा ट्रांसफ़र करने से पहले। जब तक आप उस टैक्स को पे नहीं करेंगे तब तक वो ज़मीन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे ही उस पैसा को आप पेड करेंगे वो ज़मीन उसके नाम पे चला जाएगा। इसके बाद जिसके नाम पे वो ज़मीन जाएगा वो उस ज़मीन के लिए, मतलब वो ज़मीन उसके नाम पे हो जाए, इसके लिए वो जमाबंदी के लिए आवेदन करेगा ऑनलाइन, और इसके बाद वो ज़मीन उसके नाम पे कर दिया जाएगा। मतलब इतना ईजी हो जाएगा ये काम ज़मीन सर्वे के बाद कि पूछिए मत। पहले जो फर्जीवाड़ा होता था ना, किसी का ज़मीन किसी के नाम, ये सब पे लगाम लग जाएगा और बिल्कुल सब कुछ पारदर्शित, बिल्कुल आईने की तरह साफ, कौन ज़मीन किसका है, कौन किसको बेचा, कौन खरीदा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और ये होने के बाद बिहार में ज़मीन संबंधित जो लड़ाई झगड़े हैं वो हम समझते हैं कि बहुत हद तक कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ज़मीन सर्वे का ये बड़ा अपडेट है, बिहार सरकार राजस्व विभाग का ये बड़ा अपडेट है। हम समझें कि सबको ये जानना चाहिए। और ये खबर, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगे तो कमेंट में बताएं कि इसमें क्या हमने गलती की है जिसे सुधारने की ज़रूरत है, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। नमस्कार।